दोस्तों, एक बार की बात है। एक चंद्रपुर नाम का गांव था, जहां के गांव वाले बहुत ही अच्छे थे। उस गांव में एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। चुड़ैल से सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते थे और उस हवेली के आसपास कोई भी अकेला नहीं जाता था। सभी गांव वाले उस हवेली के आसपास साथ में ही जाते थे। एक दिन गांव में रहने वाला राजू नाम का लड़का, उसके पैर पे चोट लग जाती है और वो हवेली के पास ही होता है। अचानक से वो देखता है कि चंद्रिका चुड़ैल उसके पास आ गई है और उसके पैर पर चोट पर चमत्कार करके उसकी सारी चोट दूर कर देती है। राजू ये बात देखकर हैरान हो जाता है और अपने गांव जाकर सभी को बताता है कि वो चुड़ैल अच्छी हैं, बुरी नहीं हैं। गांव वाले उसे बोलते हैं कि नहीं, तू पागल है, दोबारा वहाँ मत जाना। तो फिर भी वो सबको समझाना चाहता है कि वो भूतनी नहीं है, वो अच्छी हैं। और राजू रोज़ चंद्रिका के पास जाता है और देखता है कि चंद्रिका भूखे जानवरों को दूध पिलाती हैं, बिल्लियों को, कुत्तों को, सबको अच्छे से रखती हैं। एक दिन राजू और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी क्रिकेट खेलते खेलते राजू और उसके कुछ दोस्तों का पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरते ही एक दोस्त के बाद जैसे ही कुछ दूसरे दोस्त उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे दोस्त भी गड्ढे में गिर जाते हैं। ये देख के सारे गांव वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। राजू बोलता है कि अगर इनको कोई बचा सकता है तो सिर्फ चंद्रिका चुड़ैल ही बचा सकती हैं। राजू यह बात कहकर भागता हुआ जाता है, चंद्रिका दीदी चलो, मुझे आपकी मदद चाहिए। यही बात सुनकर चंद्रिका चुड़ैल गड्ढे में से चमत्कार दिखाते हुए बाहर आती है और बच्चों को बचाकर बाहर ले आती हैं। ये देखकर सारे गांव वाले हैरान और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और गांव वालों को पता चलता है कि ये चुड़ैल नहीं है, ये बहुत अच्छी हैं, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। और गांव वालों का भ्रम दूर होता है। इसी के साथ गांव वाले अब चंद्रिका से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और उन्हें चुड़ैल भी नहीं बोलते हैं। और गांव वाले चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले। इसी के साथ गांव वाले अपने गांव के अंदर पंडित जी को बुलाने हैं। पंडित जी के आते ही सब प्रार्थना करते हैं, हवन रखवाते हैं और इसी के साथ चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।